संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज से अपने इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान के मॉडल पेपर शुरू हो रहे हैं, जिसका आज का अपना ये पहला मॉडल पेपर है। और आज से जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक डेली आपको प्रत्येक विषय का एक मॉडल पेपर अवश्य मिलेगा। हिंदी, संस्कृत, साइको और जीके, इन सभी का प्रत्येक दिन एक एक मॉडल पेपर आपको उपलब्ध हो जाएगा इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपने इस मॉडल पेपर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन है, उसको आप ऑन करके रखें ताकि आप सभी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। साथियों, इस मॉडल पेपर में आपको कुल 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। कैसा संबंध है? 4 विकल्प है आपके समक्ष। साथियों, आप वीडियो को पॉज करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और फिर आपका जो सही जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका राइट आंसर है घनिष्ठ। शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 2, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति? गुड़िया संग्रह की प्रवृत्ति, पत्थर संग्रह की, कांच की गोलियों का संग्रह या फिर टिकट संग्रह? बताइए। तो बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़ियाओं के संग्रह की। साथियों, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक इसे देखें। प्रत्येक प्रश्न आप ध्यान से देखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह कथन किसने कहा था? 4 विकल्प हैं, स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर हर्बर्ट का। तो किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है वैलेंटाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदूत कौन सी अवस्था है? साथियों बताइए, देवदूत कौन सी अवस्था है? 13 से 18 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 18 के बाद या फिर 2 से 7 वर्ष? तो देवदूत कही जाती है 13 से 18 वर्ष की अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। कब पहुंचता है मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर वुडवर्थ के अनुसार? तो 4 विकल्प हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, 15 से 20 वर्ष में जो मानसिक विकास हो उच्चतम सीमा पर पहुंचता है वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास है। क्या है वृद्धि और विकास? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हैं वह किस प्रकार की प्रश्नावली है? बताइए। इसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है, बताइए क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर इसका विकल्प नंबर 3, बंद प्रश्नावली। जिसमें हाँ या नहीं में केवल उत्तर दिए जाते हैं ना, वो बंद प्रश्नावली होती है। विकल्प नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? कौन सी ऐसी तकनीक है जो प्रेक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि? बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, व्यक्ति अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया और इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए। क्या प्रतिस्थापित किए गए कार्डों के अंतर्गत? 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर देने का प्रयास करें। जो प्रसंग बोध परीक्षण था 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था और जो उसमें कार्ड थे उन कार्डों में क्या था? लोगों के स्थान पर साथियों जानवरों के चित्र थे। विकल्प नंबर 2 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्न नंबर 10 है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल एनर्जी फोर्स को कहा जाता है। यौन मूल प्रवृत्ति का जो ऊर्जा बल होता है उसको क्या कहा जाता है? थेनेटोस, इरोस, लिबिडो या फिर एक व दो दोनों। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, लिबिडो से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बताइए। जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? वीडियो को पॉज करें, प्रश्न विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और जो आपका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो साथियों इसका देखिए राइट आंसर विकल्प नंबर अपना 2, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। कौन? बहिर्मुखी विद्यार्थी मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा क्या करता है? वो अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से एक व्यक्तित्व का चरित्रगत लक्षण नहीं है। व्यक्तित्व का कौन सा चरित्रगत लक्षण नहीं है? बताइए। 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें। इन विकल्पों में से कौन सा चरित्रगत लक्षण नहीं है व्यक्तित्व का, वो बताना है। जो नहीं है ना वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, यह स्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? पिछड़े हुए बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? 4 विकल्प हैं, बताइए ध्यान से पढ़ के। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, कम बुद्धि रखते हैं। ये नहीं है, बाकी सभी पिछड़े हुए बालकों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? आपको बताना है कौन सा तरीका है जो प्रत्यक्ष समायोजन का है। 4 विकल्प हैं, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। बताइए। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है वो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किसके लिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए। 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें। तो साथियों इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचार विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किनकी शिक्षा के लिए किया जाता है पृथक कक्षाओं और संवर्धन पाठ्यक्रम का प्रयोग? 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प नंबर 1, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? जो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं उन बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में ही एक बेल आइकन का बटन दे रखा है, उसमें आप ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? बताइए। जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बताइए साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों विकल्प नंबर 1, संस्थाओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। तो विकल्प नंबर 1 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालें
और शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। यह किस उपागम की विशेषता है? बताइए, किस उपागम में यह होता है? तो राइट आंसर विकल्प नंबर 3, ये सब होता है निर्मितवाद उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? बताइए। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने में की जो शक्ति है उस शक्ति में सुधार नहीं हो पाता है, तो इसका कारण क्या है? यह किस प्रकार का स्थानांतरण है अधिगम का? बताइए। तो सुधार नहीं हो पाता है अधिगम का, इसका मतलब है कि वो इसका जो अधिगम है वो आगे स्थानांतरण, न तो स्थानांतरण हो रहा है न रुकावट डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? शून्य स्थानांतरण है। विकल्प नंबर 3 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, दूसरों पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? स्वस्थ और भावात्मक विकास में कौन सा जो तत्व है, कारण है, वो सहायक नहीं है? बताइए। 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? बताइए। कोई बालक है वो किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से कर रहा है, तो यह अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक, सामाजिक, सकारात्मक या फिर मनोदैहिक प्रेरणा? बताइए साथियों। तो ये प्रकार है सकारात्मक प्रेरणा। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? एक बंदा है जो साइकिल चलाता है, उसको साइकिल चलाना आता है और वह शीघ्र ही स्कूटर चलाना भी सीख लेता है, तो अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ? पहले सीखा गया ज्ञान अधिगम नए सीखे गए नए काम या किसी भी कार्य को सीखने में अपने को सहायता प्रदान करता है, वो तो वो किस प्रकार का अधिगम होता है? वो होता है धनात्मक स्थानांतरण। विकल्प नंबर 2 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बताइए, किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया आरटी 2009 में? 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर देने का प्रयास करें मित्रों। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 4, 14 वर्ष के पश्चात की जो शिक्षा है उस पर आरटी के ऊपर आरटी में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक ही आरटी में प्रावधान किया गया है बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि किसके लिए? प्रश्न को दोबारा पढ़ लें एक बार आप और वीडियो को पॉज करके आप विकल्पों को भी ध्यान से देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। तो ये इसके विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए मित्रों, उसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, शांति की शिक्षा दी जा सके। किसके लिए? शांति की शिक्षा दी जा सके, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शिक्षा का अधिकार रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? बताइए। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके आप उसको ध्यान से पढ़ें, चिंतन करें और आपका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और साथियों, ऐसे ही मॉडल पेपर, ऐसे ही प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब। इस पर आपको रीट के संपूर्ण मॉडल पेपर आपको और पिछले परीक्षा में आए हुए
जो प्रश्न है उनका भी आपको इस पर अध्ययन करवाया जाएगा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, बताइए। 4 विकल्प हैं, राइट आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सॉरी, ये नहीं है, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1। कौन सा है? विकल्प नंबर 1 है इसका, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो विकल्प नंबर 1 अपना इसका राइट आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये कोटेशन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, ये थाइन के द्वारा दी गई है। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस पे बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। साथियों, आज की वीडियो में ये 30 प्रश्न थे जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए। और नेक्स्ट जो अपना मॉडल पेपर है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसमें भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।